नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी मांगे पूरी की जाए, की जाए। तो क्या ही हो गया था। सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत सारे मसले हैं सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के, जिससे देख के चला जा रहा है। आक्रोशित अभिभावक यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और धरने पे लोग बैठे हैं। साहिब प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रधानाचार्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साहिब प्रधानाचार्य मुर्दाबाद, समस्याएं आती हैं, ऐसा नहीं है। वार्ता होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उसका रास्ता निकलना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेक्रेट हार्ट प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेक्रेट हार्ट प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। स्कूल की फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो। स्कूल की फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो। पूरी कराओ, पूरी कराओ। पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। हमारी मांगे हमसे सिर्फ मांगी जाए। पूरी करो, पूरी करो। पढ़ाई को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नो सर्विस, नो फीस। 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 नो एजुकेशन, नो। ये वाला बल्ब ये किसी प्रशासन को जब पीटे हैं तो इसका फायदा उठाइए। इससे थोड़ा अल्लाह का नहीं सुना, जो इससे जिम्मेदार है उसको बुलाया गया। आएंगे आएंगे तो हम ताला कर देंगे। आप इस पे वक्तव्य देते हैं, बड़ा बढ़िया आपका वक्तव्य रहता है। वही हम चाह रहे हैं, पहले आप लोग बता दें। आपकी भाषा बहुत बढ़िया और वो अच्छी रहती है। उसमें एक आप बोलते थोड़ा तो अच्छा रहता है। मैंने आपका देखा है, बहुत बढ़िया आप जो है। पहले हर मुद्दे को समझ लें, पहले हम चाहते हैं कि आप लोग बताइए। आधी फीस, आधी पढ़ाई, आधी पढ़ाई। शिक्षा देख, शिक्षा पूरी की जाए तब शिक्षा मांगी जाए। एजुकेशन हमारे बच्चों को दी जाए तब हमसे शिक्षण शुल्क मांगी जाए। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से जो वंचित किया गया है, इसका हमको जवाब दिया जा रहा है। बच्चों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? बच्चों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है बुला के। बच्चे घर पे आके घंटों रो रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी घटना दुर्घटना घटित होती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप देखिए, अनु शुक्ला जी हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आज आप लोग इस गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल का विद्यालय प्रबंधन क्या आपसे संदर्भ में वार्ता नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। पिछले 21-22 के सत्र 5 मार्च से पत्रक के माध्यम से बार बार मिलने का प्रयास किया जा रहा है। ये स्कूल गेट में ताला बंद कर देना और स्कूल में रहकर मिलने से मना कर देना, हम लोग का यही एक अभिभावक का सम्मान रह गया है। और बार बार अभी पिछले 3 दिन पहले माननीय सीओ साहब के यहाँ हमारे खिलाफ एक कंप्लेन किया गया कि हम लोग बदतमीज अभिभावक हैं। हम सीओ साहब के ऑफिस में हमने एक साफ शब्दों में कहा कि उनके यहाँ सीसी कैमरा लगा है, कृपया प्रमाणित फुटेज मंगा लिए जाए। अगर हमारे किसी तरह की बदतमीजी साबित हो जाती है, हम सजा लेने के लिए हकदार, सजा जो भी सजा मिले हम उसको पाने के लिए हकदार। कॉलेज प्रबंधन बातों को सुनने के बजाय
कंप्लेन पर उतारू। हाँ, कंप्लेन पर उतारू। आज बोल नहीं मिल नहीं है वो। आज तो बुधवार है, आज तो कॉलेज खुला होना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग दिया, सारे लोग आ गए। पेरेंट्स मीटिंग भी रखी गई थी। आज पेरेंट्स मीटिंग एक हफ्ते से चल रहा है, पेरेंट्स मीटिंग गेट में देख लीजिए ताला बंद है। और बच्चे स्कूल जब आते हैं तो बच्चे पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि तुम फीस लेके आओ तभी स्कूल के अंदर आना, और बहुत सारे बच्चों वो के blame किया क्लास जाता है। समय में जब ऑफलाइन की क्लास 21-22 में चल रही है, पिछले 16 अगस्त से हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई हो रही है। पूरे टोटल 32 दिन में 16 दिन छुट्टी रहा। 8 दिन 16 दिन बचे, 16 दिन में हमारे 8 दिन ही बच्चे पढ़े। 8 दिन के पढ़ाई के अगेंस्ट एजुकेशन का शिक्षण शुल्क पूरे महीने का हमसे मांगा जा रहा है। नहीं, मुझे हमको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा समस्या कम्युनिकेशन गैप की है जी। और किताब कंप्यूटर की किताब पिछले 5-6 साल से फोटो स्टेट कराकर अपने स्कूल द्वारा ज़बरदस्ती हम लोग को बच्चों को थोपा जा रहा है 400 रुपये में। पिछले 5-6 साल वो किताब नहीं बदली जा रही है, बाकी सब किताबें चेंज कर दी जा रही हैं। केवल वो कंप्यूटर की, और कंप्यूटर का जो शिक्षण अनभिज्ञ टीचरों द्वारा कराया जा रहा है, जिसका भौतिक सत्यापन आप करा सकते हैं। ई केयर पे अंकित जी हैं चमचा प्रिंसिपल के, उनकी चमचागिरी करने के बाद उनको कंप्यूटर क्लासेस को पढ़ाने के लिए कर दिया टीचर बना दिया गया। और पहली चीज 1.5 साल बिल्कुल स्कूल बंद था। इसके बाद ट्यूशन फीस के साथ साथ इन्होंने जो इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर, स्पोर्ट और तमाम सा जो होता है एक्स्ट्रा चार्जेज इन्होंने जोड़ के फीस में वृद्धि करते हुए जो है अध्यापकों से वसूला जा रहा है। और बच्चों को स्कूल में खड़ा करके, क्लास में खड़ा करके उनको बेइज्जत किया जाता है। बच्चे आकर रोते हैं, सारे बच्चों ये दशा है। हम एक बात और कहना चाहूँगा, इनकी हम पहले किताब पे बात कर लेते हैं। हाँ, किताब पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सब में निर्धारित है एनसीईआरटी किताब चलाने। एनसीईआरटी लागू की गई, तो किताब प्रतिवर्ष बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसकी निश्चित किताबें हैं, गवर्नमेंट की किताबें हैं। मुझे एनसीईआरटी किताबें इन्होंने लगाई ही नहीं है। शासनादेश होने के बाद भी एनसीईआरटी को कोई बुक नहीं लगा रहे हैं। ये मनमानी बुक अपनी चला रहे हैं, और तीन चार दुकानें हैं सिलेक्टेड, उसी पे इनकी बुक्स भी मिलेंगी, उसी पे उनके जूते चप्पल भी मिलेंगे, उसी पे इनकी ड्रेस मिलेंगी। ये जो दुकानदार हैं इनको सेलेक्ट कर लिए हैं, प्रिंसिपल को, यहाँ के मैनेजमेंट को, और उसी हिसाब से मांग है जो यहाँ के वो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल महोदया है वो अभिभावक चलाते से हैं। मिलने की कोशिश करें। अभिभावक जाता है मिलने के लिए, निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद 1 घंटे बैठाया जाता है, तब भी वो मिलती नहीं है। प्रशासन को बुला करके और प्रशासन को बुला के जो है कहा जाता है कि अभिभावक हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, और बदतमीजी अगर की जा रही है तो उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, वो निकलवाएं और मेरे पर उचित कार्रवाई करवाएं। सर, हम लोग को इतनी मांग है कि यहाँ भी अगर अध्यापक हैं, उनका भी मान लीजिए है इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ शिक्षण से ही, तो अध्यापकों से आधी फीस ली जाए, जिससे कि उनका भी काम चल सके और अध्यापकों पर अतिरिक्त बोझ न बनने पाए। यही हम लोग की मांग है कि फीस आधी कर दी जाए, और जो बच्चा हमारा यूज नहीं किया, स्कूल जिस पीरियड में बंद रहा, वो जो एक्स्ट्रा इनके चार्जेज हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह, ये कंप्यूटर और तमाम से ये जो है इनको हटा दिया जाए। पहले 2 साल पहले फीस काट दिया था, उसमें ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सारी चीज़ें अंकित होती हैं। अब ये कोरोना काल से इन्होंने कंपोजिट फीस कर दिया जा रहा है। हमारी मांग यही है कि उनसे हम कंपोजिट फीस के बारे में डिफिनेशन मांग रहे हैं कि क्या है, उसको बताने के लिए वो तैयार नहीं है, किसी तरीके से भी तैयार नहीं है, कोई वार्ता करने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ उनका ये कहना है कि मैं वहाँ से आई हूँ, मुझे मैनेजमेंट ने इसलिए भेजा है कि मैं आपसे सबसे फीस 11 महीने की लेनी है। नहीं, सबसे पहला काम तो होना चाहिए कि हमें जो समझ में आता है कि प्रशासन को हस्तक्षेप करके, और प्रशासन में हम लोगों ने डीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीआईएस, सबसे हम लोग मिल चुके हैं। सब ने जो है इन्हीं की बात कही है। अलबत्ते बीएसए साहब ने एक ऑर्डर भी किया, उसमें ऑर्डर में एक उर्दू शब्द का प्रयोग करके गैर वाजिब फीस न ली जाए। तो गैर वाजिब फीस उन्होंने आदेश किया, आदेश की कॉपी हम लोग के पास है। गैर वाजिब फीस न ली जाए, उस पर ये सुनने को तैयार नहीं है। बीएसए साहब को जो हम लोगों ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में नहीं आता है, आप डीआई साहब से बात करिए। डीआई साहब से जब बात करी तो डीआई साहब ने कहा क्या कहते हैं कि इसको हम जांच कराएंगे। जांच उन्होंने कराई, जांच कराने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, और बार बार प्रशासन को बुला दिया जाता है, और प्रशासन आ भी गया है, ये इनके द्वारा फ़ोन करके बुलाया जाता है। और प्रशासन आए, अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन का भी यह काम होना चाहिए कि दोनों पक्षों को बैठा करके वार्ता तो करे, टेबल टॉक तो करे। हुई थी 10 दिसंबर को, उस वार्ता पे माननीय राय साहब जो है उसमें
जी, एक, जी। उन्होंने कहा था कि आपको मैं लिखित दिलाऊंगा कोई भी चीज़, और लिखित दिलाने में वो असमर्थ है। नहीं करते तो कहते हैं मैं आप लोग के मैटर एक जुलाई को माननीय डीआई साहब के कहने पर समय मांगा गया। पहले तो उन्होंने 4 दिन के लिए टाल दिया गया कि 4 दिन के बाद मिलेंगे। दोबारा उन पर संदेश दिया गया कि डीआई साहब के कहने पर हम लोग मिलने आए हैं। तब उन्होंने 1 जुलाई को 12 बजे मिलने का समय दिए। हम लोग 1 जुलाई को 12 बजे गए भी मिलने, और 12 बजे बीच वार्ता से डीएम के यहाँ वहाँ नहीं बीच तो वार्ता से हम करें किसी भी समस्या के समाधान वार्ता से ही होगा, टेबल टॉक होगा। टेबल टॉक से सर पेरेंट्स मीटिंग है, आप आए हैं? हाँ। कह रहे हैं कि मैडम बैठी है प्रिंसिपल वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। से आदेश आया है तो नहीं तो आदेश आया तो उनको आके प्रिंसिपल या उनका प्रतिनिधि या मैनेजमेंट आके वार्ता तो करे, समाधान मीटिंग के पेरेंट्स तो आए मीटिंग करने के लिए ना, उनको यहाँ आना चाहिए। में आकर के बात करनी नहीं, अभिभावकों से मिला दीजिए, उनको बातचीत तो हो जाए। नहीं कोई भी मसला है तो बैठ के बात तो करनी चाहिए। कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है। 1 जुलाई की वार्ता में बीच मीटिंग से ही हम लोग को छोड़ के चली गई। नहीं पिछले दिनों देखिए ऊपर से भी निर्देश था, हम सभी आप जानते हैं कि फीस के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं रोकी जानी चाहिए, सबसे मूल बात। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चों की पढ़ाई रोकी गई है। नहीं फीस के अभाव में जो ऊपर के अभाव में ही कोरोना काल में शासन का जो निर्देश था किसी भी कि फीस के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित न किया जाए और न किसी का नाम काटा जाए। और मुझे लगता है कि अगर इनके द्वारा जिन लोगों ने फीस किन्हीं कारणों से नहीं जमा कर पाए, उनके बच्चों को अगर कंटिन्यू पढ़ाए होते तो निश्चित तौर पर अभिभावकों की भी सहानुभूति के लिए बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन हमें लगता है कि जब पढ़ाई ही नहीं की गई उनको, देखिए शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग में एक अंतर है। हम शिक्षक हैं, विद्यालय है, तो विद्यालय का काम ये होता है कि बच्चों का विशेष ख्याल रखना। फीस के लिए बच्चों को टार्चर करना ये ठीक नहीं है। अभिभावकों से बात करिए इस मामले में और पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है बेंच पे नहीं ये स्कूल से बाहर क्लास निकाल के लोग कर देते हैं। बच्चों को शिक्षा से स्कूल के माध्यम से नहीं हमारी मिल रहा है, तो हमारे बच्चों की टीसी प्रोवाइड कर दी जाए ताकि हम कहीं अन्य स्कूलों में शिक्षा सुचारू रूप से हम चालू कर टीसी तो बात देने के लिए टीसी दे देंगे, लेकिन सवाल यह है कि टीसी देने से भी मना कर रही है। नहीं ये तो गलत टीसी देने से भी हम लोग को मना किया जा रहा है। हाँ, नहीं और तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल पीरियड का जो 1 दिन भी बच्चा ना ऑनलाइन पढ़ाई किया है और ना 1 दिन इनके ऑफलाइन क्लास किए हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को न पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लास और न 1 दिन क्लास आया है, तो टीसी दे दिया जाए। जब किसी तरह की कोई स्कूल की तरफ से सुविधा नहीं मिली है तो शिक्षण शुल्क किस आधार पर दिया जाए।